तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें पहला चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेहद ही खास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंपलसरी आएगा ये। तो इसका एक इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें होता ये कि दो पार्टीज रहती, एक पार्टी माल बेचती दूसरे को, दूसरा खरीदता, उधारी पे होता। पहली पार्टी है सो बिल लिखती, दूसरा पार्टी उसको साइन करता, एक पीरियड लिखा जाता उसमें, एक 2 महीने 3 महीने जो भी है, और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती कि वो 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद में जो भी पीरियड है तब अपना पैसा उसे दे देगा, जो भी उन्हें परचेस किया है उसकी कीमत उसे दे देगा। तो ये बिल सेलर के पास से बायर करने जाता, फिर बायर उसको एक्सेप्ट करके सेलर को वापस दे देता। फिर वो बिल जो भी उसकी मैच्योरिटी है, पीरियड है, वो पीरियड के बाद में जो माल बेचने वाला आदमी है उन्हें बैंक जाता और उसको एनकैश करा देता। तो इस दरमियान दोनों के बुकों में कैसे एंट्रीज पास होते हैं उसके ऊपर ये चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में प्रॉब्लम दिखाता हूँ ज़्यादा। प्रवीण सोल्ड goods to Sudesh worth 10,000 on January 1st, 2014 and drew 3 bills of exchange for 5, 3 and 2,000 payable after 1 month, 2 month and 3 month respectively। प्रवीण नाम का शख्स है जो सुदेश नाम के आदमी को माल बेचा 10,000 रुपये का। 1 जनवरी के दिन ये सौदा हुआ। 3 बिल लिखे गए, 5,000 वाला, 3,000 वाला, 2,000 वाला। 5,000 वाला 1 महीने के लिए, 2,000 वाला 3,000 वाला 2 महीने के लिए और 2,000 वाला 3 महीने के लिए लिखा गया। पहला बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स बोल तो किसी और को दे दिया। पहला बिल जो 5,000 का बिल है वो नरेंद्र नाम के एक आदमी को उन्हें दे डाला। सेकेंड बिल है सो डिस्काउंट करा लिया 4 जनवरी के दिन 12% से। तीसरा बिल है सो बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए। मतलब समय रहते अभी से बिल है सो घर में कहाँ रख लेते, बैंक भेज दिया। अब वो ड्यू डेट पे जब उसके पैसे आते बैंक में जमा हो जाते। ऑन द ड्यू डेट्स ऑल बिल वर ड्यूली मेड बाय सुदेश, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ प्रवीण एंड सुदेश। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये हो गया प्रवीण की बुक, ये हो गई सुदेश की बुक। दोनों में एंट्रियाँ कैसा पास होती देखो। सबसे पहले तारीख है जनवरी 1। माल बेचा गया, किसको बेचा? सुदेश को। तो सुदेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 10,000 का। पिंक गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, इन नरेशन आना इसमें, सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये तो मामूली बात है, सबको ही मालूम है। फिर यहाँ पर भी जनवरी 1 इन्हें खरीदा, इसके लिए आना परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रवीण, प्रवीण के पास से खरीदा ना इन्हें, प्रवीण अकाउंट 10,000। फिर सेम डेट पे बिल लिखा जाता। असल में ये प्रवीण है सो बिल लिखता, बिल लिख करके सुदेश को देता, सुदेश उसको साइन मार के एक्सेप्ट कर लेके वापस इसके पास दे देता। तो इसके पास बिल वापस आ जाता साइन होने के बाद, मतलब उसकी रजामंदी मिलने के बाद। इसीलिए इसको बोलते बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल आ गया जिसको बोलते बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आया? सुदेश के पास से, सुदेश अकाउंट। कितने का? 10,000 का बिल, कुल मिला के 10,000 का ही ना बिल। बीइंग बिल एक्सेप्टेड या बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, एक्सेप्टेड। यहां पर इसके लिए तो वो बिल्स पेबल है, तो प्रवीण को दिया इन्हें बिल, प्रवीण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, अब 10,000। अब अलग अलग ड्यू डेट है तीनों बिल की, 3 बिल है ये, 10,000 तो टोटल है, 3 बिल है।
तीनों की डिफरेंट डिफरेंट डेट है, लेकिन ड्यू डेट तक प्रवीण इंतज़ार नहीं कर पाया। पहला बिल है सो उन्हें 1 जने को दे दिया, सेम डेट पे दे दिया नरेंद्र को। नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल उसके पास आया था उसने उसे नरेंद्र को दे दिया, चले गया बिल। वो बिल की कीमत है 5000। अब इन्हें क्या कर रहा है इसको मतलब नहीं रहता, इन्हें तो ड्यू डेट के ऊपर अपने अकाउंट में पैसे दे देना, ऑनर कर देना, बस ये इसका काम है ड्यू डेट पे, अभी नहीं। इसको बोलते हैं बीइंग बिल एंडोर्स्ड। अब थोड़ा वक्त गुजरा, खाली 3 दिन गुजरे। जनवरी 4 तारीख के दिन दूसरा बिल जो 3000 रुपये का बिल है, ये बिल भी ऑनर होने का ड्यू डेट तक वो इंतज़ार नहीं कर पाया प्रवीण, उसने उसको डिस्काउंट करा लिया। तो डिस्काउंट करा लेने का मतलब होता है कि बैंक अपने जेब से पैसे देगा, थोड़ा पैसा कट करके डिस्काउंट के। अब ये कैसा करते ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 3000 है ना, वो डिस्काउंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसा करते हैं देखो, डिस्काउंट 3000 का बिल है, 12% है, तो 3000 का 12% होता कितना, 360। लेकिन ये बिल है सो 2 महीने के लिए है, इसकी मैच्योरिटी 2 महीने बाद है, तो इसको 2/12 करना, 2 महीने का हिसाब पकड़ना, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 करने पर आ रहा 60 रुपये। ये ही डिस्काउंट है, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। अब एंट्री क्या पास करना, तो 2060 रुपीज़ तो डिस्काउंट में कट हो गए ना, तो 2940 और इधर 3000 बीइंग बिल्ड डिस्काउंटेड। बहरहाल इन्हें इधर क्या कारनामा कर रहा ये सुदेश को अभी भी मतलब नहीं रहता। फिर यही तारीख के दिन वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया गया, तीसरे बिल को, थर्ड बिल की बात कर रहा हूं मैं। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल कितने का है, 2000 का है, 2000 बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फिलहाल इसको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, इसको तो ड्यू डेट से मतलब रहता। अब एक एक करके ड्यू डेट का मैं हिसाब बतलाता हूँ। ड्यू डेट के दिन पहला बिल इन्हें ऑनर करा दिया, मतलब पैसे डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक अकाउंट में। तो पहले बिल की ड्यू डेट कब आती, 1 महीने के लिए था, वो 5000 का बिल था, 1 महीना था उसका मैच्योरिटी, यानी कि फरवरी 4 तारीख। जनवरी 1 है ना, 3 दिन ग्रेस डेज के रहते, तो ये आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल्स पेबल जो क्रेडिट है डेबिट हो जाता टू बैंक अकाउंट। अपने बैंक में इन्हें 5000 रुपये डाल के ट्रांसफ़र करवा देता, बीइंग बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड होने पर, पेड होने पर। फिर दूसरा बिल ये 2 महीने के लिए है, तो ये हो जाएगा मार्च 4 तारीख। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपये। डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है इसका, वो 60 रुपये से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो इन्हें सबर नहीं करके पहले निकाल लिया, वो बैंक अपनी जेब से दे लिया।
वो क्या करना है वो उसको मतलब नहीं है। बीइंग बिल ऑनर्ड। फिर तीसरा बिल 3 महीने के लिए था, उसकी अप्रैल में आएंगी एंट्री, अप्रैल 4 तारीख। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम 2000 सेम नरेशन। अब यहाँ पर सिर्फ एक बिल इसके हाथ में है जो अब ऑनर होगा। सबसे पहले एक बिल था, उन्हें नरेंद्र को दे दिया तो वो बिल तो चले गया। दूसरा बिल उन्हें पहले ही डिस्काउंट करा लिया तो बात खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया। तीसरा बिल उन्हें बैंक में ऑलरेडी जमा करके रखा, ये बिल के पैसे उसको बैंक वाला जमा करके देगा। ये आएगा अप्रैल 4। बिल सेंड फॉर कलेक्शन है ना, अब ये क्रेडिट हो जाता, यहाँ पर आ जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इस तरीके से एंट्री पास करना। कितना अमाउंट है? 2000 बीइंग बिल ऑनर्ड। तो इस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।